So hey guys, this is Devansh Gandhi and I hope you guys will be doing absolutely great. और एंड आई होप कि यार आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम होने वाला है और यार आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2020 की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। सबसे पहले तो सॉरी यार, आई नो कि इस चीज़ को डालने में हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट यार मतलब कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हो गई थी रिसेंटली, इस वजह से वीडियोस नहीं डल पा रही थी। एक तो मतलब द फर्स्ट थिंग वाज दैट ही कॉलेज का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। सेकंड थिंग वाज दैट कि आपके जतन भैया जो हैं उनकी पिछले 5-6 दिन से तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी, तो दैट्स वाई ही वॉजंट एबल टू शूट एंड अपलोड एनी वीडियो। बट एज अ कंपेंसेशन यार आज और कल के अंदर हम पूरी ये सीरीज को अपलोड करने वाले होंगे। जो 100 के 100 क्वेश्चन है आपके कल तक या मैक्सिमम आई वुड से परसों तक सारे अपलोड हो जाएंगे, सो दैट आपको भी 4 से 5 दिन पूरे मिल जाए इस सब सारे कॉन्सेप्ट्स को 20 के पेपर को एक बार गो थ्रू करने के लिए। और मतलब 10 वीडियोस आने वाली हैं, 10 पार्ट्स आएंगे ऑफ 10 क्वेश्चंस ईच। और बस आई होप कि आप इसे पूरा डेडिकेटेडली देखें। और आज की वीडियो के साथ हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फिर यार एक थर्ड थिंग आती है हमारी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ डाउट्स थे, मतलब कॉलेज को लेके क्या है सब कुछ, मतलब इधर उधर काउंसलिंग को लेके, भैया मेरी इतनी परसेंटाइल आई है ये तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस करने चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आई हैव प्लान्ड टू डू अ लाइव सेशन, जिसमें मतलब हम CIC का जो BTech BA इन सब पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो होने वाला है। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, प्लस पेपर स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब चीजें ओवरऑल जो भी सब चीजें थी हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आई एम प्लानिंग टू डू अ लाइव स्ट्रीम यार मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग ऑन सैटरडे इन द इवनिंग 6 PM। तो यार मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को शाम 6 बजे आई विल बी डूइंग दिस लाइव स्ट्रीम। तो यार आना जरूर, वहां पे सारे आपके डाउट्स जो हैं सब कुछ डिस्कस कर लिए जाएंगे, पूरा एक मस्त बातचीत टाइप्स करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि मतलब आने वाले टाइम में जो भी टेंशन वेंशन है वो सब बिल्कुल कम करने की कोशिश करेंगे। पेपर के बारे में थोड़ा सा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लास्ट मिनट सब पूरा मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बस आना ज़रूर। और आई होप कि मतलब इन केस कुछ चेंज हुआ टाइम के रिलेटेड तो आई विल पोस्ट अ कम्युनिटी पोस्ट रिगार्डिंग दैट। बट अभी के लिए यार हमारा यही टाइम है, सैटरडे विच इज़ 25 सितंबर 2021 शाम को 6 PM पे। तो बस इसी के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं 2020 के पेपर का पार्ट 1। ओवर टू यू जतिन। सो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और 2020 का आज पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी लेट हो गए इसके लिए, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी तो नहीं हो पाया उस बीच में। तो ये जल्दी से सारी आपकी वीडियोस अब आ रही होंगी। आज ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 आपकी वीडियोस रिलीज़ हो जाएंगी और नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आपकी अगली 5 वीडियो रिलीज़ हो जाएंगी। हर वीडियो में जो है तुम्हारे 10-10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं 2020 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें कहा है इफ P इज चूजन एट रैंडम इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 5 देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 1/4 p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। तो अगर हम देखें इसका d देखते हैं हम पहले। तो d जो तुम्हारा आएगा वो आएगा p स्क्वायर माइनस 4 1/4 p प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, रियल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो जो तुम्हारी p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, और हमें क्या कहा है 0 से 5 में बताना है। ठीक है, तो 0 से 5 में अगर हमें देखना है तो ये 2 से 5 हम देख सकते हैं। तो अगर हम 0 से 1 एक कंपार्टमेंट लें और 0 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हमारी इतनी ये चीज़ें बन सकती है। 0 से 5 यही है। ये जो 2 केसेस हैं ये नहीं है। जो हमारा आंसर है 2 से 5, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो सकता है। मतलब ये 3 वाले हैं हमारे। ठीक है, तो 3/5 टोटल केसेस हमारा जो ये है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। If n integer taken at random are multiplied together, then the probability that the last digit of the product is 1, 3, 7 और 9। मान लो जो हमारे ये n जो इंटीजर है वो है i1, i2, i3, i4 and so on till
in, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, हमारे पास n इंटीजर हैं और उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो 10 की पावर n वेज, ठीक है। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। अब इनमें फेवरेबल कितने होंगे वो देखते हैं। तो फेवरेबल के लिए देखो एक चीज सोचो, 1379 अगर इसमें 0 और 5 में से कोई डिजिट आ गई तब तो वो तो आंसर ही नहीं हो सकता, वो तो तब 1379 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजिट अगर 137 लानी है तो 137 और 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये डिजिट आने वाली हैं। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं उनकी जो लास्ट डिजिट है वो 137 और 9 ही रहनी चाहिए, मतलब डिजिट ही 1379 रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास n इंटीजर है i1 i2 i3 सो ऑन टिल in, तो हमारे पास 4 केस इसके बन सकते हैं, 4 केस इसके बन सकते हैं, 4 इसके, सो ऑन टिल 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4 की पावर n, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे 10 की पावर n। तो 4 की पावर n अपॉन में 10 की पावर n, इसका कितना आ जाएगा 2/5 की पावर n, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी विथ omega is not equal to 1, a fair dice is thrown 3 times. If r1 r2 and r3 are the numbers obtained on the die, then the probability that omega की पावर r1 and something something, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम 3 डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसके हो सकते हैं 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 विच इज 216, ठीक है। अब ओमेगा की पावर r1 प्लस ओमेगा की पावर r2 प्लस ओमेगा की पावर r3 इज इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो जो r1 r2 r3 हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो देखो 3,6 बन सकता है, या 1,4 बन सकता है, या 2,6 बन सकता है। देखो इसे 0 लाना है तो तुम कॉम्प्लेक्स रूट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा वहां पे तुमने देखा होगा कि कब आता है 0, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे चॉइसेस बन सकती हैं। तो अगर हम 2C1 मतलब एक इसको चूज करने का, और 2C1 और इन तीनों को मतलब हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज 216। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा 2/9, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि 2C1 एक इसमें से निकाला 3/6 या 1/4, फिर से मतलब 2C1 देन 2C1, इसमें से हम 3/6 में से एक चुन सकते हैं, 1/4 में से एक चुन सकते हैं, 2/6 में से 1 चुन सकते हैं, और उनका मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा उसको 216 से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उससे डिवाइड कर देंगे और जो तुम्हारा आंसर है वो 2/9 आ जाएगा। इतना ही इस क्वेश्चन में किया है, और इसी के बाद हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हमें दे रखा है इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी पी सी इज इक्वल टू दिस दिस दिस। द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे रखी आर इन द इंटरवल, ठीक है। एक्स की वैल्यू पूछिए। तो अगर हम देखें, अगर ये प्रोबेबिलिटी है, पी ए भी प्रोबेबिलिटी है, पी बी है और पी सी है, तो मतलब पी ए जो है वो भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। ऐसे ही जो तुम्हारा पी बी है वो भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे ही जो तुम्हारा पी सी है वो भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसने कहा है इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी शुड ऑल्सो लाई इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन तुम्हें लगानी है, ठीक है। एक इनइक्वालिटीज इन चारों को सॉल्व करके जो कॉमन पार्ट आएगा वही जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम इसको फाइंड करोगे तो x की वैल्यू जो तुम्हारी आ जाएगी वो आएगी x बिलोंग्स टू 1/3 to 13/3। नहीं, ये तो तुम्हारा इस वाले से आएगा, ठीक है। जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1/3 से लेकर के 1/2 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक है, और x की फॉर्म में सब कुछ दे रखा है, तो आई होप आप उस चीज को फाइंड कर लेंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द चांस P1 ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज द स्क्वायर ऑफ द चांस P2 ऑफ अ सेकंड इवेंट, बट द odds अगेंस्ट द फर्स्ट आर 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ द odds अगेंस्ट द सेकंड, देन चांसेस ऑफ द इवेंट्स आर। ठीक है, तो मान लेते हैं एक P1 इवेंट है और एक P2 इवेंट है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x। तो हमें क्या देखा है कि P1 ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज द स्क्वायर ऑफ द P2, तो P2 की अगर x है तो P1 की कितनी हो गई, x स्क्वायर। और ओड अगेंस्ट इनका निकालना है, तो ओड अगेंस्ट कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ओड अगेंस्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, और हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, बट तो यहाँ हमें क्या दे रखा है कि बट द ओड अगेंस्ट द फर्स्ट आर 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ द ओड अगेंस्ट द सेकेंड। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द क्यूब 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा P2 है वो आ जाएगा 1/3, और जो P1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या कह रखा है, एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैज ओपन क्लोज स्विचेस S1 S2 एंड S3 एज शोन इन द फिगर, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों तरफ से 1 है, तो यहाँ से और यहाँ पे पहुंचने की 1/2, S2 की भी 1/2 और S3 की भी 1/2। तो देखो, अगर हमें A से B करंट फ्लो कराना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्किट विल वर्क, मतलब वर्क करने के लिए जो है तुम्हारा करंट फ्लो होना चाहिए, या तो S1 क्लोज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, प्लस या S2 और S3 दोनों बंद हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, S2 भी बंद हो एंड S3 भी बंद हो, प्लस या तीनों बंद हो, S1 S2 S3 तीनों बंद हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, S1 भी बंद हो एंड S2 भी बंद हो एंड S3 भी बंद हो। ठीक है, तो इसका जब तुम सम निकालोगे कितना का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, विच विल बी इक्वल टू 7/8। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर जो हमें देखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज ऑन द गिवन चेस बोर्ड। अब तुम्हें ना डब्बे बना करके देखने, देखो एक तरीके से सोचो, जब 1/1 का हम बॉक्स ले रहे हैं, मान लो 1/1 का हम बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक ही मतलब 3 चांसेस हैं कि जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर ये लाई कर जाएगा, मतलब जो भी ये है। ठीक है, अगर हम 2/2 का ले रहे हैं तो किसी भी एज पे जो है हमारा ये लाइक कर सकता है, इसका मतलब 4×12 केसेस हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें ना डब्बे बना बना करके देखने हैं और देखना है कि कितने डब्बों में ये लाइक कर सकता है जब तुम बना रहे होगे 1/1 के, 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा जा सकता है, और मैं बिल्कुल भी इसको प्रेफर नहीं करूंगा कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम बैठ करके सोचो। अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ तो इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना है और बना बना के देखना है कि डब्बे, और देखना है कि उसमें लाइक कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ कॉमन केसेस निकलेंगे, लाइक एक ही में 2 तुम्हारे लाइक कर जाएं या कुछ ऐसा हो जाए, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत देखनी पड़ेंगी और ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें बैठ करके अभी भी थोड़ा सा टाइम पास करना हो तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी एसएच कॉन्सेप्ट वाइज इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो जब तुम डब्बे वगैरह बनाओगे और टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करोगे, जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हारा आ जाएगा 29/52। तो अगर तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके और टाइम अगर तुम्हारे पास काफ़ी है तो एक बार इसको ट्राई कर लेना। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट 1, 2 एंड 3। द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अ डिजिट सम इक्वल टू 10 इज। देखो, अगर तुम इसको देखो तो तुम 2 ही तरीके से, 2 ही अरेंजमेंट हो सकती हैं, मतलब 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो तुम 1, 1, 1, 1, 1 एंड 2, 3 ये ले लो 7 बार, मतलब 7 डिजिट के लिए। और दूसरा केस बन सकता है 1, 1, 1, 1 एंड 2, 2 एंड 2। ठीक है, या ये ले लो, 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर इससे इन दोनों के तुम वेज निकालते हो तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, वो तुम्हारे आ जाएंगे ये 7 फैक्टोरियल बाय ये 5 बार जो तुम्हारा है ये 1 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 जो है तुम्हारा 4 बार रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल।
तो इसको जब तुम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 77, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इन 3 डिजिट को हम मतलब कितनी बार वो कर सकते हैं, 7 बार, तो 3 की पावर 7, ये होगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो जो तुम्हारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल वेज अपॉन में टोटल वेज, 77/3 की पावर 7, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें दे रखा है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट देयर आर एक्जैक्टली 70 वेज ऑफ चूजिंग 2 रिप्रेजेंटेटिव दैट हैव 1 और मोर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट टू द फीमेल स्टूडेंट इन द क्लास इज, मैं मान लेता हूँ जो n है वो नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल केसेस में से ऐसे केसेस माइनस कर दूं जिसमें दोनों के 2 बॉयज हैं, तो हमारा वही आ जाएगा कि बाकी केसेस में एक ना एक लड़की तो रही होगी, ठीक है। एटलीस्ट 1 में क्या करते हैं हम, टोटल माइनस नन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 20C2 जो तुम्हारे हैं ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, और मैं दोनों के दोनों जो हैं वो बॉयज ले लेता हूँ, ठीक है। तो उससे माइनस करूंगा तो वही तुम्हारा जो है 70 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो एक ना एक लड़की तो आ ही रही होगी, ठीक है। तो एक ना एक लड़की आ रही होगी, और जब यहाँ से तुम n की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारी n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 16। अगर n की वैल्यू हमारी जो है वो 16 आ चुकी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 20 है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स जो हो जाएंगी हमारी वो हो जाएंगी 4, ठीक है। और हमसे रेशियो पूछा है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का, तो 16:4 विच इज 4:1, ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें बताना है कि कितने हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो इस तरीके के स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा। तो ऐसे से कितने स्क्वायर बना सकते हो तुम, 9, ठीक है। फिर तुम इस तरीके के बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, देन इस तरीके से, और देन इस तरीके से। तो ये कितने हो गए, 4, ठीक है। और किस तरीके से बना सकते हो, और तुम बना सकते हो लाइक ऐसे ऐसे, इस टाइप के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब तुम बनाओगे तो 4 इस तरीके से बन सकते हैं, और यहाँ पे जो तुम इस तरीके से बनाने की देखोगे तो ये तुम बना सकते हो ऐसे, ये और इस तरीके से, ऐसे ऐसे तुम कितने बना सकते हो, 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मतलब टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 9 + 4 + 4 + 2, 9 × 17 = 2 = 19। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म, लेकिन आज यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं होगी, थोड़े टाइम में एक और वीडियो रिलीज़ होगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। और इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।